हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसके अलावा यदि आप रीजनिंग, जीके जीएस रीजनिंग, जीके जीएस इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैथ का टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 7200 रुपये की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 2 वर्षों में कह रहा है प्राप्त चक्रवृद्धि जो है, तो ये क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 वर्षों का एकल चक्रवृद्धि ब्याज होगा 15 गुने 15 बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक, यानी ये हो जाएगा कितना, 15 15 30, ये हो जाएगा आपको 32.2। ठीक है, ये हो जाएगा 32.25%। ठीक, तो अब निकलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मूलधन है 7200, तो 7200 का 32.25%। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 23-22 रुपये। कितना हो जाएगा, तो 23-22 रुपये, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक परिवार में 4 लोग हैं। इन चारों सदस्यों की औसत आयु 32 है। पिता की आयु 50 वर्ष है, माँ की आयु 46 वर्ष है और पुत्री की आयु 20 वर्ष है। परिवार के इकलौते पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 गुने 4, ठीक है, माइनस 32 गुने 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 46 और प्लस में कितना 20। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 माइनस कितना, ये हो जाएगा आपको 116, यानी कितना निकल गया 12 वर्ष। ठीक है, कितना 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता 10 के पहले 6 गुना जो का औसत क्या है। 10 के पहले 6 गुना, तो ये हो जाएगा आपको 10, ठीक है, 10 20 30, ठीक है, 40 50 और 60, नीचे में 6। ये हो जाएगा आपको 10 यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और नीचे में 6। ठीक है, यानी होगा 10 इंटू कहाँ तक है 6। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1/2, 2 तिया 6 7 तिया 21 बटा में कितना 6, यानी ये हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है पाइप ए खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह से खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है। और पाइप सी जो है पूरी तरह से भरी उसी टंकी को जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, तो यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ, तो देखिए ए जो है ये भर सकता है, बी जो है ये भी भर सकता है और सी जो है ये खाली कर सकता है। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 60, 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे कितना होगा 60। तो टोटल भरना है 60। अब इन तीनों का एफिशिएंसी देखिए, तो क्या होगा 6 + 4 - 5, तो 6 + 4 - 5 करेंगे तो कितना होगा 6, ये हो जाएगा 5, ये कट के कितना होगा 12। ठीक है, तो 12 घंटे में। ठीक है, तो 12 घंटे में। अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो कहता तीनों पाइप मिलकर आधी टंकी। ठीक है, तो ये तो पूरी टंकी को 12 घंटे में। फिर कहता है यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लेगा। आधी टंकी को तो 12/2 यानी 6 घंटा, तो यानी 6 आवर्स, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है एक कुर्सी जो है को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है।
ठीक है, 20% का लाभ होता है, तो यहाँ से आप निकालेंगे 20% का लाभ होता है यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए, कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए। यदि यहाँ पे आप क्रय मूल्य जो है 100 मानते हैं, ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य जो हो जाएगा ये होगा 100 इंटू कह रहा है यहाँ पे जो है 20% लाभ पर, तो 120, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 120, फिर 20% की छूट पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 में से 20 से घटाएंगे तो 80, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 150, कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा आपको 150 निकल जाएगा, 150 रुपये। अब देखिए 30% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 150 100 माइनस 30 यानी 70%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 15 सत्ते कितना निकल जाएगा 105, 105। अब देखिए लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, यानी कितना का, तो 5 का, 5 का है तो 5% का लाभ, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। तो चूँकि देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कहता लघुत्तम समावर्त लौसो, लौसो बराबर क्या होता है, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 72, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में 900, 900 कितना है, तो ये है 6, यानी कट के कितना होगा 12, 12 यानी 12 कहे तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पाइप DEF क्रमशः एक टैंक को 6 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और फिर डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो कहता है डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले, तो यहाँ पे डी ई और एफ ये भर सकता है आपको 6 8 12, इसका एलसीएम लेंगे तो 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। अब कहता है कि डी और ई को तो डी और ई का एफिशिएंसी कितना है 4 + 3 7 है, ठीक है। कहता है इसको जो है 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो इसको अगर 3 मिनट चलाएंगे तो 7 या 21, इसको टोटल कितना है 24, इसमें 21 ऐड कीजिए कितना होगा 4 1 5 2 2 4, इसको बंद नहीं करना है, इसको चालू रखना है। टोटल एफिशिएंसी कितना होगा 4 3 7 2 9, 9 से भाग देंगे 9 5 45, 9 5 कितना होगा 45, यानी 5 मिनट लगेगा, कितना लगेगा 5 मिनट। इसको बंद नहीं करेंगे, इसको चालू ही रखेंगे तो कितना 5 मिनट, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है a/2 b/3 c/3, तो कहता है अनुपात इतना है तो इतना का मान क्या होगा। मान लीजिए इतना बराबर यदि k है तो a बराबर क्या होगा 2k, b बराबर होगा 3k, c बराबर होगा 7k, c बराबर 7k, तो यहाँ से a के जगह 2k रखिए तो 4 दूनी कितना होगा 8k, ठीक है, और b के जगह 3k रखिए तो 3 तिया 9k, और c के जगह जो है 7k, तो कितना होगा c के जगह 7 तो माइनस का 7k, 9 में 7 गया तो कितना होगा 2, यानी 8 2 10 के अनुपात। फिर यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों का जोड़, तो कितना होगा 2 3 5 7 5 12 के से के कैंसिल, 2 5 10 2 6 के 12, 5:6 ए ऑप्शन, ठीक है। तो 8 का होगा 5:6। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है कि यदि कोई लड़का अपने घर से अपने विद्यालय की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता, ठीक। तो यहाँ पे देखिए चाल का जो रेशियो दे दिया गया है 40 से कितना 35, 40 से 35, इसको यदि काटेंगे तो 5 8 40, 5 7 35, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 7:8 होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में अंतर कितना का 1 का, और कहता है 10 मिनट पहले और 5 मिनट देरी से, तो 10 5 इन दोनों में अंतर कितना है, तो 10 5 15 का, तो 1 यूनिट का मान 15 है, ठीक। तो हमको कहता है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करने में लगने वाला समय, ठीक है, 35 किलोमीटर यात्रा तो लगने वाला समय कह रहा है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो 35 किलोमीटर ये है तो इसका समय है 8, तो 15 × 8 करेंगे, कितना करेंगे यहाँ पे 15 × 8,
तो ये हो जाएगा कितना 120 मिनट, 120 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 120 मिनट यानी बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर देखिए, कहता है कि एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशियों संतोष, रवि और विपिन ने जो है चुनाव लड़ा और उन्हें मिले वैध मत इतना इतना के अनुपात में। यदि विजेता ने अपने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी को इतना मतों से हराया तो चुनाव में पड़े वैध मतों की संख्या। तो यहाँ पे यदि देखें तो विजेता का निकटतम प्रतिद्वंदी के वोट का अंतर यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 11x, ठीक है। और इसमें जो है विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी को इतना मतों से हराया, ठीक है, विजेता ने। और इसमें है तीनों जो है संतोष, रवि, विपिन चुनाव लड़ा और उन्हें इतना मत मिले। यदि विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी को इतना मतों से हराया तो चुनाव में। तो देखिए विजेता निकटतम प्रतिद्वंदियों के वोटों का अंतर कितना होगा 11x माइनस 9x, क्या हो जाएगा 11x और माइनस का 9x। तो यहाँ पे 2 का अंतर है तो 2x किसके बराबर है, 2x जो है 8350 के बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 8350/2, ठीक है, यानी निकल जाएगा 4175, कितना 4175 निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो चुनाव में पड़े कुल वैध मत कितना होगा, तो 11x प्लस 4x प्लस 9x, यानी ये हो जाएगा आपको कितना 11 और 9 20 4 24x, ये हो जाएगा 24x, यानी 24 गुने और x का मान कितना निकला है, तो x का मान जो है आपको x का मान तो यहाँ पे हो जाएगा 24, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 24 गुने 4175, यानी ये हो जाएगा 1000200 इतना मत हो जाएगा, ठीक। तो यानी इसका राइट आंसर होगा 1000200 सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान जनसंख्या है 282240 और प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि तो 105/100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष इतना की वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या मान लीजिए x है, ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या है। तो कह रहा है कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो मान लीजिए 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या x थी, 5% की वृद्धि होती है तो 105/100, फिर हो जाएगा 105/100 और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 282 बराबर में 282 24 और 0 के बराबर, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 5 से कट जाएगा 20, ये भी 21 20 कट जाएगा, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2822240 गुना में 20/21, 20/21, ठीक है। उधर जाके जो है 20/21 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 25,61230, 25,61230, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 256, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है n में क्रमशः 12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है यदि n इतना है और कहता है कि 12.5 की वृद्धि, ठीक है, तो 12.5 की वृद्धि, तो यहाँ पे 12.5 की वृद्धि यानी 112.5 बट्टा में 100, ठीक है, और 16% की वृद्धि तो 116/100, या नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए 12.5 और 16 प्लस ये हो जाएगा कितना, तो 12.5 गुने 16 बट्टा में 100, ठीक, ये हो जाएगा कितना 30.5 की वृद्धि, 30.5 की वृद्धि। तो देखिए n में वृद्धि 400 × 30.5 बट्टा में 100, यानी 4 गुने 30.5, 4 गुने 30.5 यानी 122, ठीक है। तो कितना का वृद्धि 122 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते
समय प्राप्त लाभ का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट ये 4:1 है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ क्या है 1, तो लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य यानी कट के कितना होगा 25%, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ किसी दिए गए वर्ष के दौरान कंपनी में के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न मदों के तहत कंपनी एबीसी के व्यय के वितरण को दर्शाया है। कंपनी का कुल वार्षिक व्यय जो है 30 करोड़ रुपए है। ठीक, तो कंपनी एबीसी के विभिन्न मदों के लिए तहत किए गए व्यय प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है किराए पर और अन्य खर्चों पर व्यय की गई राशि का अंतर, किराया और अन्य खर्च। तो किराया, देखिए किराया और अन्य खर्च पर यदि देखें, किराया और अन्य खर्च, तो यहाँ आप यदि किराया और अन्य खर्च, किराया और अन्य खर्च, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात करें तो किराए तथा अन्य खर्चों का अंतर, किराया और अन्य खर्च, तो ये हुआ आपको किराया, ये है अन्य खर्च। तो इन दोनों में आप अंतर, तो क्या होगा 16 माइनस का 14, ठीक है, 16 माइनस का 14 बट्टा में 100, ठीक है, 16 माइनस का 14 बट्टा में 100 और गुना क्या करेंगे, गुना 30 करोड़ होगा, 30 करोड़। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा में 100 गुना में 30 करोड़। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0.6 करोड़, 0.6 करोड़, करोड़ में आंसर होगा। तो देखिए ये होगा ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। उसने 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, 40% प्राप्त किए, 30 से अनुत्तीर्ण रहा। 40% प्राप्त किए और 30 से अनुत्तीर्ण, यदि 30 आ जाता तो पास हो जाता, और 50% अंक प्राप्त किए। ठीक है, और कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 जो है प्रतिशत प्राप्त करने होंगे। ठीक है, प्राप्त करने होंगे। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको यदि, तो यहाँ पे 40% अंक प्राप्त किए, इसमें 30 यदि ऐड कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। पास कितना है 50%। ठीक, इसको सॉल्व यदि आप करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो 50 में से 40 गया 10% किसके बराबर होगा 30 के, तो 1% 3 के बराबर, तो 1% 3 के बराबर, तो 100% किसके बराबर 300 के बराबर, 300। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट में जो है कह रहा है कि दुकान S1, S2 और S5 को एक साथ लेने पर तीनों दुकानों को मिलाकर बेची जाने वाली सभी सब्जियों का लगभग कितना प्रतिशत टमाटरों का है। ठीक है, तो S1, S2 और S5 एक साथ लेने पर इन तीनों दुकानों को भी मिलाकर जो है बेची जाने वाली सभी सब्जियों का लगभग कितना प्रतिशत टमाटर का है। तो टमाटर का, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे दुकान S1, S2 और S5 में कुल सब्जियों की बिक्री। ठीक है, तो S1, S2 और S5 में कुल जो है सामानों की बिक्री, तो कितना होगा 5000 प्लस 6000, 5000 प्लस 6000, 5000 6000 और 5600 ये जुड़ेगा तो होगा 60, 6 5 तो 116। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, तो 166 166, यहाँ पे 6000 है तो 166 ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपको जो है 1, देखिए 5000, फिर 5000 के बाद 6000, 5000 6000, 5000 6000 और 5600 ये होगा 0 0, यहाँ पे 6 और 5 5 10 6 16। ठीक है, यानी 166 इतना केजी।
ठीक, अब निकालते हैं दुकान S1 S2 और S5 में कुल टमाटरों की बिक्री। तो S1 S2 और S5 तो कितना होगा 1200, 1000, 1200, 1000 और 1800। तो ये हो गया 1000, 2000, 3000, ये यानी 4000 kg। तो ये हो गया 4000 kg, 4000 kg। अब यहाँ पे अभिष्ट प्रतिशत निकालना है। तो क्या होगा, तो 4000 ऊपर में और 166 नीचे में गुना में 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 24.10% निकल जाएगा। ठीक है, 24.10%। नेक्स्ट फिर है शीतल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती है तो उसे अपनी चाल में कितनी प्रतिशत की जब वृद्धि करनी होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटा में, तो दूरी क्या होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यानी कितना 9 चौक 36, 360। अब यदि कह रहा है कि यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती हैं, 6 घंटे में, तो वह अपने चाल में कितनी की वृद्धि करना होगा। तो देखिए दूरी है 360, चाल है 40, मान लेते इसमें x की वृद्धि करना होगा तो समय लगेगा 6 घंटा। ठीक है, ये कट जाएगा 10 से, तो कितना होगा 60। तो 40 + x बराबर 60, तो x बराबर क्या होगा 60 - 40 यानी 20। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करना होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है देखिए, ये 544 के 25% प्लस 1400 के 38% प्लस 2880 के 60% का मान कितना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 544 गुने 25/100 प्लस 1400 गुने 38/100 प्लस में होगा 2880 गुने 60/100। ठीक, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 544 गुने 1/4 प्लस 1/4 प्लस 14 गुने 38 प्लस 288 गुना में 6, ये हो जाएगा आपको 2396। इसका राइट आंसर होगा 2396, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ठोस घनाकार पासे बनाने में 4 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक स्टील की छड़ का उपयोग किया जाता है। यदि प्रत्येक पासे की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 मिलीमीटर है तो इस छड़ से ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं। ठोस घन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का था ठोस घनाकार पासे। ठोस घनाकार पासे, तो कुल पासे की संख्या क्या होगा, तो कुल पासे की जो संख्या होगा ये हो जाएगा आपको इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर वाली एक स्टील छड़ तो बेलनाकार होता है, तो πr² h बट्टा में क्या होगा उसका यानी घन का आयतन भुजा क्यूब यानी a³। ठीक, πr² h। तो कुल पासे की संख्या जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा पाई का मान 22/7, तो πr²। r कितना होगा 4 से व्यास है तो r होगा 2, तो 2 गुने 2 इंटू कितना होगा 14। नीचे में देखिए, नीचे में हो जाएगा 4 mm, तो कितना होगा, तो 4/10 गुने 4/10 गुने 4/10। ठीक है, 1 mm बराबर क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2750 रुपये। ठीक है, कितना होगा 2750, ये हो जाएगा 2750 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर है कि 25% का, ठीक है, वाट प्रतिशत के स्क्वायर बराबर 7 प्लस इतना। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 7 + 145/5, 5 × 10 5 × 45, 9 × 16 36। तो ये जो आपको आ जाएगा ये तो 36 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 25% यानी 25/100 कर दे। ठीक है, यानी 1/4 और गुने मान लीजिए यहाँ पर x² है बराबर 36। ठीक, तो x², तो x बराबर क्या होगा 36 गुने 4 का रूट यानी 6 गुने 2 हो जाएगा यानी 12। x का मान निकल जाएगा 12, x का मान निकल जाएगा 12, ए ऑप्शन। फिर कहता है एक बाइक को इतना रुपये में बेचने पर लाभ बाइक को इतना रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए CP निकाल लीजिए,
तो ये हो जाएगा 68,250, फिर 47,250 को जोड़ लीजिए, फिर आधा कर देना है, ठीक है, जोड़ के ये होगा 0, ठीक, 5 और 5 10, दो दो, ठीक है, 5 और 5 10, 2 2 4 1 5, ठीक है, 8 7 15, 6 4 10, 1 11, 11 और बट्टा में 2 कर दीजिए, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 55 00 है तो 5 7 7 50, 5 7 7 5 7 7 50, ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए एक बाइक को इतना रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ एक उसी बाइक को इतना रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सीपी कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। नेक्स्ट देखिए धातु के एक बंद बॉक्स की बाह्यतम भुजाओं का माप दे दिया गया है, धातु की मोटाई दे दिया गया है, इस बॉक्स को बनाने में लगी धातु का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक फिर धातु की मोटाई दे दिया गया है, ठीक, और बॉक्स की बाह्य भुजा दे दिया गया, बाहरी भुजा, तो आंतरिक लंबाई निकाल लीजिए, ठीक है। तो बॉक्स की आंतरिक लंबाई क्या होगा, तो आंतरिक जो लंबाई हो जाएगा होगा 18 माइनस 2 गुने मोटाई, क्या होता है 18 माइनस 2 गुने मोटाई, ठीक है, तो यानी ये निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसी तरह आंतरिक चौड़ाई निकालेंगे, ये तो लंबाई हो गया, आंतरिक चौड़ाई भी हो जाएगा आपको, बाहरी चौड़ाई क्या होगा, बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई, ठीक है, बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक। आंतरिक लंबाई जो होगा ये होगा आंतरिक ऊंचाई जो बराबर होगा बाहरी ऊंचाई माइनस सिर्फ मोटाई हो जाएगा इसमें, ठीक है, सिर्फ मोटाई होगा, सॉरी इसमें भी होगा 2 गुने मोटाई, ठीक है, 2 गुने मोटाई, तो ये निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बॉक्स की आंतरिक लंबाई बराबर होता है बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई, ठीक है, फिर आंतरिक चौड़ाई बराबर बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई, और आंतरिक ऊंचाई बराबर बाहरी ऊंचाई माइनस 2 गुने मोटाई, तो 15 दूनी 30 यानी कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। अब बॉक्स का धातु के आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बाहर वाले में से फिर 15 गुने 12 गुने 5, ठीक है, तो बाह्य जो लंबाई है सो बाह्य लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसमें से भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फिर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 60 कॉमन कीजिएगा तो ये होगा 36 माइनस 15, ठीक है, 36 माइनस 15 यानी 60 गुने 21 यानी 1260, इसका राइट आंसर होगा 1260 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से इतना सेंटीमीटर कम है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो मान लीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज की के भुजा की लंबाई x है तो परिमाप होगा 3x, ठीक। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से, एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से इतना कम है, ठीक है। तो यानी ये कह रहा है कि 3x माइनस x बराबर 120, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, ठीक है, एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से जो है, उसके परिमाप से कितना कम है, 120 जो है कम है, 120 जो है कम है। तो यहाँ से क्या होगा, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर निकल जाएगा 60, x बराबर कितना निकल गया, 60 निकल गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, ये कितना 9 चौक 36 900, तो 900√3, 900√3 यानी ये होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता मंगलवार को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या, शनिवार को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है, तो मंगल और शनिवार, तो यहाँ पे अभिष्ट प्रतिशत देखिए, तो मंगलवार को बेचे गए, ठीक है, और शनिवार को बेचे गए की संख्या, तो यहाँ है मंगलवार को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या, शनिवार को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है, शनिवार के कितने प्रतिशत बोल रहा है, तो बोलेगा जिसको बोलेगा कितना तो उसको नीचे में रखना है, ठीक। तो शनिवार को देखिए फ्राइडे सैटरडे 16%, तो 16 नीचा में रखिए,
और मंडे ट्यूसडे, ठीक है, और ट्यूसडे को कितना है 8, तो 8 ऊपर में गुना 100 कितना होगा 50%, 50%, तो ये हो जाएगा 50। सी 25 नंबर कहता 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 33 है, इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत दे दिया गया है 33। औसत यदि 33 है तो इसमें से सबसे छोटी कह रहा है, ठीक, तो सबसे छोटी और जो है सबसे, अब मान लीजिए 5 ठो है, तो 5 ठो यदि नंबर है तो 1 ठो यहाँ हो ही गया, तो बचा कितना, तो इधर बचा आपको 2 संख्या, इधर बचा 2, 2 2 4 1 5, ठीक है, तो 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 और 1 5, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप जो है, तो हमको कहा था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, तो 33, तो पाँचवीं संख्या, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 2 कम यदि करेंगे, 33 में से 2 कम करेंगे तो कितना होगा, 3 में से 2 गया 31 हो जाएगा। अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यदि ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा तो कितना 35, ये हो जा रहा है आपको 35, ठीक है। तो यहाँ पे यानी तो ऐसे बना लेते हैं, देखिए इसको इस तरह से बना लेते हैं, औसत x + 1 x + 2, ठीक है, x प्लस विषम संख्या है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है विषम संख्या, क्या दे दिया गया है विषम, तो x + 2, ठीक है, x + 2 x प्लस कितना हो जाएगा x + 4, यहाँ पे x + 2 x + 4 x + 6, ठीक है, x + 6 और x प्लस यदि 8 लेते हैं तो 2 2 4 2 2 4, यानी तो ऐसे कर लीजिए 33 है तो पाँचवीं संख्या क्या होगी, पाँचवीं संख्या जो होगा वो 33 माइनस का 4 होगा, ठीक है, पाँचवीं संख्या 33 माइनस का 4 हो जाएगा, तो पाँचों संख्या हो जाएगा, देखिए पाँचों संख्या ले लेते हैं, 33 माइनस 4 होगा, फिर 33 माइनस 2 हो जाएगा, फिर कितना होगा 33, फिर हो जाएगा 33 + 2 और 33 प्लस का 4, ठीक है, 33 प्लस का 4, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 29, देखिए 33 माइनस का 4 एक हो जाएगा आपको 33 माइनस का 2, फिर कितना होगा 33 होगा, फिर आगे हो जाएगा 33 प्लस का 2 और 33 प्लस का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, तो 29 31 33 35 37, तो यहाँ से आप सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, तो 29 गुने 37, ये हो जाएगा कितना 273, कितना होगा 273, यानी ए ऑप्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, राइट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।